बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त से कीमा पराठे, वो भी दो तरह के। तो मैं दो तरह से आपको सिखाऊंगी। आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1 to 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल, कुकिंग ऑयल डालूँगी। उसके बाद इसमें ये मेरे पास कीमा है, तकरीबन मैंने लिया है हाफ केजी के करीब ये कीमा है। और मैंने इसको ना पहले थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, लाइट सा बॉईल किया। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल के इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा नमक, अदरक और लहसुन का एक दो पीस मैंने इसमें डाल के इसको हल्का सा मैंने इसको बॉईल कर लिया था, तकरीबन हाफ डन किया था। आप चाहें तो इसको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको उसको मैरिनेट करना पड़ेगा। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा बारीक है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल लेती हूँ। हाफ टी स्पून 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि इसमें मैंने बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाली है, ये ऑप्शनल है, आप लोग नहीं डालना चाहते तो मत डालें। इसके साथ ही इसमें ये मेरे पास 3 टेबलस्पून दही है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको 2 से 3 मिनट मैं और पकाऊंगी। ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 3 हरी मिर्चें हैं, मैंने बारीक काट ली हैं, छोटे साइज़ की हैं। और इसके अलावा फ्रेश धनिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये हरा भरा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का बन गया है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा है कीमा और ना ही बारीक है। इस स्टेज पे अगर आप लोग इसको बारीक करना चाहते हैं और ज़्यादा पेस्ट टाइप बनाना चाहते हैं तो इसमें इसको आप चॉपर में डाल के इसको और बारीक कर लें, वो एक पेस्ट टाइप बन जाएगा। इस तरह से भी डालेंगे तो इस तरह से भी ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाऊंगी और बाकी का इसको वैसे ही छोड़ दूंगी। दोनों तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, मैंने जो हाफ कीमा है उसको मैंने इस तरह से चॉपर में थोड़ा सा बारीक कर लिया है। ये देखिए, इस तरह पेस्ट की शक्ल में बन जाएगा। और जो हाफ है ये मैंने इसको मोटा ही रहने दिया है। मैं दोनों तरह से पराठे बनाऊंगी। तो आइए अब पराठों की तरफ चलते हैं। ये मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, 1 कप मैदा और हाफ कप जो मैंने चक्की का आटा लिया था। आप चाहें तो चक्की का आटा भी ले सकते हैं सारे का सारा, और चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। इसको मैंने गूंद के रख लिया हुआ था। तो आइए अब पहले एक तरीके से रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तरीके से हम एक रोटी का जो पेड़ा होता है उसमें से हाफ हाफ करेंगे। ये देखिए, एक पेड़ा बना लिया। इसमें हम पराठे की फिलिंग कीमे की फिलिंग करेंगे।
आपने बस एक पेड़ा लेना है, उसको हाफ कर लेना है और उसके 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये देखें, हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। अब दोनों पेड़ों को हम हल्का हल्का बेल लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो घी लगा के भी इसको कर सकते हैं, चाहें तो ये खुश्क आटा लगा के भी इसको हम बेल लेते हैं। ये इतनी रोटी मैंने बेली है एक पेड़े की। इसको हल्का सा हाथ से हम इतना बड़ा कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। इसको एक साइड पे करते हैं प्लेट में। ये देखिए, मैंने दूसरी भी इसी तरह से उतने साइज की कर ली है। रोटी बेलने के बाद इस पर मैं घी लगाऊंगी। ये मैं मेल्टेड असली देसी घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लगाने के बाद अब इस पे हम जो कीमा था हमारा उसको स्प्रेड करेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से करें, ज़्यादा कीमा चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, लेकिन ना तो आप ज़्यादा डालिएगा ना कम, क्योंकि इससे फिलिंग जो है वो फट भी सकती है। बस इतना सा हम इसमें डालेंगे। इस तरह आपने किनारे इसके छोड़ देने हैं, किनारों पे आपने नहीं फिलिंग करनी। अब जो दूसरा हमारा हिस्सा है रोटी का, उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और जो किनारे हैं उनको अच्छी तरह से आपने फोक की मदद से या फिंगर की मदद से आपने इस तरह करके उनको अच्छी तरह से आपस में जोड़ देना है। अब ये देखिए, इसके अंदर हवा भर गई है और आप इसको फोक की मदद से या आप इस तरह उंगली की मदद से इसके अंदर से हवा निकाल दें। चलिए, अब इसको चाहें तो बेलने से कर लें, लेकिन हाथों की मदद से आप इसको बड़ा करते जाएं। अब इसको हल्के हाथों से हमने इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करना है। उसको फिर हम तवे पे डाल देंगे। तवे को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था। अब जो हमारा पराठा है इसके ऊपर डालेंगे। एहतियात से डालिएगा और एक साइड पकने देंगे पहले। ये पराठा हमारा रेडी हो गया है, क्रिस्पी सा। इसको प्लेट में निकालते हैं। अब दूसरे तरीके से जो पराठा बनाना है हम वो स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं दूसरी तरह से। ये देखिए, आपने एक पेड़ा लेना है, ये एक पेड़ा बना लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा बेलते हैं। बस आपने इस तरह से करना है और इसमें आपने कीमे की फिलिंग रखनी है जितनी आपको पसंद है। अब हमने इस तरह से इसको उठाना है और इसको यूं यूं करके इसको अच्छी तरह से हमने पैक कर देना है। ये ऊपर से ज़ायद जो होगा वो हम उतार लेंगे। ये देखिए, हमारा पेड़ा जो है वो रेडी है। अब इसको हम
बेल लेते हैं। इसको मैं एहतियात के साथ आपने बेल लेना है। दोनों तरह से बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डालते हैं ग्रीस किए हुए तवे के ऊपर। इसको ऊपर डालेंगे। ये देखिए, इसकी मोटाई थोड़ी सी इतनी होती है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग होती है। दूसरी तरह से तो आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो सारी जो फिलिंग है वो फट जाएगी और बाहर आ जाएगी। इसके ऊपर घी लगाएंगे, पहले एक साइड से, फिर फ्लिप करके हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। अब इसको और दूसरी साइड पे लगाते हैं। ये दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, एक जो दूसरी फिलिंग वाला बनाया था मैंने, और ये जो बनाया था मैंने, इसके अंदर इस तरह से फिलिंग की थी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा क्रिस्पी सा रेडी हुआ है। और साथ में मैंने रखा है अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूँगी वहाँ पे। तो ये थे हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से कीमा भरे पराठे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।